हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के फ़िज़िक्स की बात करने जा रहे हैं और आज से फ़िज़िक्स का सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। ये यूपी बोर्ड के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कोर्स, और इस सीरीज़ में मैं लगभग क्लास 12th के उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते चलूँगा जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ में आईआईटी के लिए जो बेस बनाया जाता है उस बेस को भी लेके चलूँगा। आज का सेशन स्टार्ट होता है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं विभव से, और यहाँ का टॉपिक स्टार्ट होता है विद्युत आवेश से। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने या धातु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश होने। फिर से सुनिए, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने या धातु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश होने के कारण धातु में उत्पन्न प्रवृत्ति या गुण विद्युत आवेश कहलाता है। फिर से सुनिएगा, कोई भी पदार्थ है उससे इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाए या उसमें इलेक्ट्रॉन या तो आ जाए, इन दोनों के कारण जो धातु में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उस प्रवृत्ति या गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉनों के निकलने या धातु में इलेक्ट्रॉनों के आ जाने के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति विद्युत आवेश कहलाता है। ये बातें क्लियर हो चुका है। विद्युत आवेश को लिखते हैं Q से, Q बराबर होता है N इंटू E, जहाँ E है इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश का मात्रा और N है कि कितने इलेक्ट्रॉन हम धातु से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं कि यह कोई धातु है, यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो N का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। अगर हम इस धातु से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो N का मान कितना हो जाएगा, 3। अगर हम किसी भी धातु से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो N का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम किसी धातु से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस धातु पर आवेश कितना है, आवेश का मात्रा क्या होगा, तो N इंटू ई, और N इंटू ई माने N की जगह 5 गुणे ई का मान रख दीजिए। ई का मान कितना होता है, 5 इंटू ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दो, 16 5 जा 80, एक स्थान पे 10 लगा देंगे, इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। तो उत्तर आपका आ जाएगा 8 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। ये बातें समझ में आ गया। चलो, अभी यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान नहीं देना। अभी नॉर्मली आप समझते चलिए कि N का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो, निकले या प्रवेश करें, उन दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मात्रा होता है वो बदलता नहीं है। वो हमेशा ये फिक्स होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम आवेश होते हैं। फिर से समझिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे 20 इलेक्ट्रॉन निकले, वो N का मान बदलेगा। E का मान हमेशा निश्चित होता है और वो होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। बात समझ में आ गया। चलिए, अब बात आती है आवेशों के प्रकार पे। आवेशों के प्रकार कितने होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। फिर से सुनिए, आवेशों के प्रकार। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, बात आती है। तो यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण इस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम कहेंगे धन आवेश। फिर से सुनिए, अगर एक पदार्थ की बात होती है और उस पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उस पर 1 धन आवेश आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो 2 धन आवेश आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो 3 धन आवेश आएंगे। बात समझ में आया। तो किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उस पर जो आवेश की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उस प्रवृत्ति को हम कहते हैं धन आवेश। दूसरी बातें सुनिए, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर उतना ऋण आवेश आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इस पर 1 ऋण आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इस पर 2 ऋण आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो 3 ऋण आवेश। जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने ऋण आवेश उत्पन्न होंगे। आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत की बातें।
इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब गिनती लेके चलते हैं, आपको संख्याओं में समझाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची? 9। तो इलेक्ट्रॉनों में क्या हुई है? कमी। इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। फिर से समझिए, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। आगे देखते हैं, किसी पदार्थ में मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 11। तो अब इस पे कितना आ गया? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं माने अधिक हुए हैं, अधिक हुए माने अधिकता। तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उस पदार्थ पे ऋण आवेश का मान बढ़ रहा है, ऋण आवेश की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत।